प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अज्ञो अहम अस्मि की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं, तो तुमने अपने को अज्ञ कैसे माना, किस प्रमाण से अज्ञानी माना? बोले, प्रत्यक्ष प्रमाण से माना है। तो तुमने क्या आँख से अज्ञता देखी है? तो फिर अनुमान प्रमाण से अज्ञता मानी है कि अज्ञता को अपने ऊपर आरोपित किया कि आप देख लेना। यह बात हम कह रहे हैं कि अपने में जो अज्ञता है वह प्रमाण सिद्ध नहीं है, अविचार सिद्ध है, वह मौर्ख्य सिद्ध है। जैसे साक्षी में सुषुप्ति का आरोप किसी प्रकार नहीं हो सकता, वैसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान का आरोप किसी प्रकार नहीं हो सकता। एक असंभव कल्पना जो तुमने यह कर ली कि मैं अज्ञ हूँ, इस पर नहले पर दहला कोई मारे कि झूठी कल्पना है, बिना प्रमाण की कल्पना है, अज्ञानकृत अज्ञता की कल्पना है। यह झूठी कल्पना सत्यता से निवृत्त होगी भला? यह अकल्पित से नहीं निवृत्त होगी। यह इसकी प्रतिभा दूसरी झूठी कल्पना से निवृत्त होगी, क्योंकि कल्पित का प्रतिद्वंदी कल्पित होता है। क्योंकि अज्ञान की कल्पना तुमने कर ली है, अतः ज्ञान की कल्पना करानी पड़ेगी। बोले, ज्ञान की कल्पना खुद ही कर लेंगे? किस बल पर? यह ज्ञान कल्पना करोगे किस बूते पर करोगे? अब तो अज्ञान की कल्पना करते रहे कि मैं अज्ञ हूँ, ईश्वर भी आकर तुम्हें यह कल्पना करावे कि तुम अज्ञ नहीं हो, तो तुम्हारे मन में फिर यह शंका उठेगी कि कहीं यह भी तो मेरी कल्पना से नहीं आया, यह भी मेरी कल्पना ही तो नहीं है। इसके लिए सिवाय इसके दूसरा कोई चारा नहीं है कि कल्पना मात्र का तिरस्कार कर देने पर जो अकल्पित स्वत्व शेष रह जाता है, इस अकल्पित स्वत्व को, स्वस्वरूप को देश काल और वस्तु की कल्पना से विनिर्मुक्त अद्वितीय सत्य के रूप में जाना जाए। इसके सिवाय दूसरी कोई युक्ति नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो, आप इसमें बुरा नहीं मानना। हमारे पास कोई आकर कहता है कि महाराज हमारे बेटा नहीं है और हम चाहते हैं कि हम उसको बता देते हैं कि संतान गोपाल मंत्र का जप करो। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। और यदि कोई आकर कहता है कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, तो हम बता देते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का रोज जाप किया करो। यदि कोई आकर के पूछे महाराज हमारा मन एकाग्र कैसे हो, समाधि कैसे लगे, तो हम 10 उपाय अभी उसको बता सकते हैं कि ऐसे आसन करना, ऐसे प्राणायाम करना, अपनी आँख को ऐसे रखना, अपना ध्यान करना, अमुक जगह जमाना, 1 मिनट में चित्त एकाग्र हो जाए। आप केवल बैठो, जोर नहीं लगाना, और आँख की पुतली हिलने ना पावे, बस इतना ही ख्याल रखो। आप देखोगे कि आपके मन में कोई बात नहीं आवेगी, एकाग्र हो जाएगा मन। लेकिन जब आप समाधि लगाने की बात पूछोगे तब समाधि की बात बतावेंगे। अच्छा, कोई कहे कि हमको राम का दर्शन हो जाए, तो हम राम के दर्शन का उपाय बतावेंगे, ध्यान बतावेंगे। तुम जो चाहते हो सो ही बताएंगे। और यदि आप तीर्थंकर बनना चाहो तो हम तीर्थंकर बनाने का उपाय बतावेंगे। शुद्ध अंतःकरण कैसे हो, उज्ज्वल सम्यक चरित्र, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि कैसे हो, यह बतावेंगे। यदि आपको बौद्ध सत्य का साक्षात्कार करना हो तो केवल निर्वासनता
मात्र से ही बौद्ध सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। समाधि लगाओगे तो आप दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। बात यह है कि आप समाधि चाहते हो तो योग करो, राम कृष्ण शिव का दर्शन चाहते हो तो भगवत भक्ति करो, उपासना करो। आप यदि तीर्थंकर होना चाहते हो तो 1 जन्म में नहीं 10 जन्म में आप सम्यक चरित्र की उपासना करो, हो जाओगे, समय लगेगा। और बौद्ध सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो तो निर्वासन हो जाओ, निसंकल्प हो जाओ। देखो कि सब क्षणिक है, क्षणिकम का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन यदि आप वेदांत का सत्य साक्षात्कार करना चाहते हो, आत्मा और ब्रह्म का एकत्व ही यदि आपकी जिज्ञासा का विषय है, यदि सचमुच आप आत्मा का ब्रह्म रूप जानना चाहते हो तो योगाभ्यास उसका बहिरंग साधन है, उपासना उसका बहिरंग साधन है, निर्वासनाता उसमें वैराग्य है, तीर्थंकरता उसमें अंतःकरण की शुद्धि है। यदि आप अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना चाहते हो तो जिसके तुम दृष्टा हो उसको छोड़ दो और उसमें देश काल सहित उसको छोड़ो, अपने को देश काल वस्तु में बिठाओ मत। और जब अपने को देश काल वस्तु में बैठाना आप छोड़ देंगे तो वेद यह नहीं कहेगा कि तुम ब्रह्म हो जाओ, वेद यह कहेगा ब्रह्म त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वम भव, नहीं तत्त्वम असि, अहम ब्रह्म भवामि नहीं, अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म भविष्यति, यह नहीं अयम आत्मा ब्रह्म, यह वाक्य है। तो स्वामी जी बहुत हाइट पे ले गए एकदम। अब सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।